सभी भक्तों को जय बाबा की। अब तक आप लोगों ने बहुत सारे दंगा फसाद देखे होंगे। इस दुनिया में जितनी घटनाएं हो रही हैं जातिवादी के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो आप लोगों ने अनेकों घटनाएं देखी होंगी और किस किस प्रकार से दुनिया में गतिविधि चल रही है यह भी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। हमारे भारत देश में इस कलयुग में राम जी का मंदिर बना है और राम जी के मंदिर के अंदर काले पत्थर की मूर्ति लगी है, मतलब काला स्वरूप विराजमान किया गया है। तो यह काला स्वरूप क्या दर्शाता है आप लोगों की समझ में नहीं आया। कैसे कैसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ लेकिन फिर भी आपके समझ में नहीं आता है। तो जब इस कलयुग में आखिरी युग में इसके बाद सतयुग आएगा, सतयुग आएगा इसके बाद, तो सतयुग आने के लिए आपको ये दिखाया गया है कि राम राज्य आएगा। जब राम जी का मंदिर बन गया है तो राम राज्य आएगा, कृष्ण जी का राज्य नहीं आएगा। राम जी नहीं आए हैं। अब आप लोग कहोगे कल्कि जी आए हैं, वही तो हैं, राम जी ही तो कल्कि हैं। सत्य है यह कि राम जी ही कल्कि हैं, लेकिन राम जी ने आप लोगों को क्या दिखाया। उनकी मूर्ति ब्लैक स्वरूप में क्यों विराजमान है। उन्होंने यह दिखाया कि यह राम राज्य तो आएगा लेकिन साम्राज्य शिव का होगा, महाकाल का होगा। अगर किसी के जीवन में घोर विपदाएं, कठिनाइयां, तकलीफ, समस्या आ जाती है तो वो काल का स्वरूप है, मतलब उसके जीवन में अंधेरा आ गया है, प्रकाश नहीं है, खुशहाली नहीं है, वह इंसान सुखी नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी है, मतलब उसके जीवन में अंधेरा छा गया है, उसी को काल का स्वरूप बोलते हैं। और उस अंधेरे पर राज करने वाले महाकाल हैं। तो महाकाल को अंधेरी दुनिया का राजा कहा जाता है, जहाँ पर भूत प्रेत राक्षस यह प्रजातियां रहती हैं, जिस पर देवी देवताओं का भी विजय पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन पर भी राज करने वाले महाकाल हैं। इसीलिए राम जी की मूर्ति ब्लैक स्वरूप में विराजमान की गई है। राम जी ने यह संकेत दिया है कि मैं आऊंगा तो जरूर, लेकिन स्वरूप महाकाल का पृथ्वी पर जन्म लेगा। मतलब ये कि स्वयं शिव का जन्म होगा। किसके माध्यम से? एक राक्षस से के माध्यम से, एक शिवगढ़ के माध्यम से। इसलिए राम जी की मूर्ति ब्लैक स्वरूप में विराजमान की गई है। राम जी ने यह दिखाया है दुनिया वालों को, यह दर्शाया है दुनिया वालों को कि मेरे स्वरूप में ही शिव कार्य करेंगे। शिव जिसको माध्यम बना रहे हैं, जिस राक्षस को माध्यम बना रहे हैं कि इंसान के स्वरूप में जन्म दे रहे हैं, जिस राक्षस को, जिस शिवगढ़ को, उसी शरीर में शिव आएंगे। तो अब की बार यह लीला महाकाल की लीला और महाकाली की लीला है। यही आखिरी लीला है इस दुनिया की, यही आखिरी लीला है। कल्कि जी की ऊर्जा आ रही है अब की बार। विष्णु जी शरीर के स्वरूप में जन्म नहीं ले रहे हैं। यह राम जी ने आपको साफ साफ बताया है कि महाकाल की शक्तियां जिस इंसान के साथ चलेगी वह इंसान काल पुरुष कहलाएगा। और उसी काल पुरुष के अंदर मैं भी आऊंगा, मतलब राम जी भी आएंगे। इसीलिए राम जी इस कलयुग में ब्लैक स्वरूप में, काले स्वरूप में विराजमान है अयोध्या नगरी में। तो वह यह दिखाना चाहते हैं दुनिया वालों को कि अब की बार सत्य का प्रकाश होगा, अधर्म का नाश होगा और पूर्णतः 100% होगा। हमेशा के लिए अधर्म को
खत्म कर दिया जाएगा, पुनः धर्म की स्थापना होगी और यह लीला बहुत ही विराट लीला होगी। विराट लीला का मतलब समझते हो, सर्वनाश बहुत ही ज्यादा मात्रा में होगा। वह इसलिए कि राम राज्य आएगा। राम ने यह दिखाया है, यह संकेत दिया है कि मेरे स्वरूप में शिव आ रहे हैं, नाम मेरा चलेगा, काम शिव करेंगे। तो जब काम शिव करेंगे तो शिव का ही साम्राज्य होगा, राज्य मेरे होंगे। मतलब ये कि जैसे हमारे भारत देश में अनेकों राज्य हैं, तो हर जगह राम राज्य रहेगा हमारे भारत देश में, या चाहे पूरे विश्व में जितने भी देश हैं। अभी तो मैं सिर्फ भारत देश की बात कर रहा हूं, यही प्रक्रिया हर देशों में अपनाई जाएगी। तो भारत देश में हर प्रदेश में राम राज्य होगा, राम जी यह बता रहे हैं। और राम राज्य लाने के लिए हमें ही लड़ना होगा, कल्कि की सेना में शामिल होना पड़ेगा। तो जब राम राज्य आएगा तो अधर्म रहेगा ही नहीं। शिव का शासन काल आएगा, शिव की दुनिया पूरी बनेगी। हेड शिव हैं। तो राम जी ने आपको यह दिखाया है, राम जी ने आपको यह बताया है, साफ साफ आपको दर्शाया है, दिखाया है कि मैं नहीं आ रहा हूं, शिव आ रहे हैं, मेरे स्वरूप में आ रहे हैं। और उनके अंदर अब की बार मैं आऊंगा, शिव के अंदर आऊंगा। मतलब ये कल्कि और शिव एक साथ चलेंगे। और यही लीला आखिरी लीला है। वो इसलिए है कि आप लोगों ने देखा होगा कि राम जी के समय में वैष्णवी माता वैष्णवी भली भांति आप लोग जानते होंगे, क्योंकि शिव की लीला बहुत ही अद्भुत लीला होती है। शिव के ही 3 स्वरूप हैं और उसी 3 स्वरूपों में से कहते हैं ना कि जिसने सृष्टि की रचना की है वह स्वयं अब की बार इस लीला में शामिल है। और यही आखिरी लीला आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो राम जी को प्रस्ताव मिला था वैष्णवी माता का विवाह करने का, क्यों मिला था यह रहस्य आप लोगों को नहीं पता। और आप लोग यही समझते हो कि राम जी ने बोल दिया था कि हम कल्कि बनकर आएंगे तब आपसे विवाह करेंगे। क्यों बोल दिया था, यही तो रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। राम जी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि राम जी माता वैष्णो देवी से विवाह करें। वो इसलिए, वैष्णो देवी माता दुर्गा के स्वरूप हैं। माता दुर्गा के स्वरूप वैष्णो देवी हैं, कन्या स्वरूप में है। उनका विवाह अब तक क्यों नहीं हुआ? राम के समय में वैष्णो माता आ गई। वो इसलिए कि पृथ्वी पर जो भी कोई शक्ति आती है तो अपनी शक्तियों को भूल जाती है। और वैष्णो माता को शिव का स्वरूप नजर आता था राम के अंदर की, मतलब राम शिव ही तो राम बनकर आए हैं पृथ्वी पर। वैष्णो माता को विष्णु नहीं नजर आते थे, शिव नजर आते थे, क्योंकि शक्ति को शिव ही नजर आएंगे। इसलिए वैष्णो माता ने यह प्रस्ताव रखा कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। वैष्णो माता को विष्णु नजर नहीं आ रहे थे, उनको शिव नजर आ रहे थे कि शिव ही पृथ्वी पर शरीर के स्वरूप में आए हैं, मुझे लेने आए हैं। क्योंकि शिव ने कहा था कि जिस प्रकार से आपने सृष्टि के संचालन के लिए
पार्वती बनकर पृथ्वी पर गई थी, उसी प्रकार इस सृष्टि को पुनः गति देने के लिए आखिरी युग कलयुग में आपको आना होगा। और कलयुग में मैं आऊंगा, आपको लेने आऊंगा, शिव ने ये कहा था। मतलब शायद आप लोग ना समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं कोशिश करता हूं दोबारा आप लोगों को समझाने के लिए। जब जिस सृष्टि की संरचना हुई तो सृष्टि को गति देने के लिए शिव ही अपने महेश स्वरूप से शंकर महादेव, जिसको आप देवों के देव महादेव कहते हैं, महादेव बनकर माता पार्वती से विवाह किए। और आप लोग यह जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि पार्वती जी स्वयं शक्ति के स्वरूप है, दुर्गा जी के स्वरूप है। तो उसी प्रकार से सृष्टि चल पड़ी। सतयुग शुरू हो गया, त्रेता युग निकल गया, द्वापर युग निकल गया, तो कलयुग के लिए वैष्णो देवी के स्वरूप में दुर्गा जी स्वयं अवतरित हुई हैं। जैसे पार्वती जी हैं वैसे ही दुर्गा जी हैं। और दुर्गा जी वैष्णवी बनकर इस कलयुग में आई हैं। क्यों आई हैं? कि दोबारा से फिर सृष्टि का संचालन किया जाएगा। समय चक्र का पहिया 1 नंबर से शुरू होगा फिर दोबारा। और 1 नंबर से जब पहिया चलता है तो उस समय चक्र को, उस काल चक्र को कौन चलाता है? समय चक्र को ही काल चक्र नाम दिया गया है ना। काल चक्र का मतलब काल चलाएंगे जो महाकाल हैं, जो शिव शंकर हैं, तो शिव और शक्ति ही चलाएंगे। उस समय चक्र को दोबारा चलाने के लिए स्वयं दुर्गा जी समय से पहले ही पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी हैं वैष्णो देवी के स्वरूप में। और वही वैष्णो देवी इस कलयुग में इस पृथ्वी पर जैसे पार्वती जी बनकर आई, तो वही वैष्णो देवी रमा बनकर आई है। यह हरिहर लीला है। तो हरि की भी लीला चल रही है और हर की भी लीला चल रही है, मतलब महादेव की भी लीला चल रही है। तो वैष्णो देवी ही रमा के स्वरूप में है, पार्वती की जगह पर हैं, शिव के लिए पृथ्वी पर आई हैं, शिव का इंतजार पृथ्वी पर कर रही हैं। और शिव स्वयं आए हैं इसी पृथ्वी से इस कालचक्र का शुभारंभ करके इसके बाद वापस जाएंगे। मतलब ये अधर्म का विनाश करेंगे, स्वयं शिव और शक्ति करेंगे। किस स्वरूप में करेंगे आप लोगों को बता दिया मैं। यह कलयुग की लीला है, कल्कि की गुप्त लीला है। ये गुप्त लीला का मतलब ये कि अनेकों रहस्य है। नाम कल्कि का चलता है, शक्ति किसकी चलती है? शिव की चलती है। मतलब शिव की शक्ति चलती है। मतलब ये शिव एक आकार हैं और उस आकार को निराकार बनाने के लिए वह शक्ति प्रकाश है। कार्य तो शक्ति कर रही है, शिव माध्यम बन रहे हैं। तो शिव और शक्ति की असली लीला है, इसी को नाम दिया गया है कल्कि की गुप्त लीला। और कल्कि की गुप्त लीला अब यहीं पर समाप्त होती है। अब कल्कि की असली लीला शुरू होगी। मतलब ये मानव जाति का हिसाब किताब अब शुरू होगा। अब दुनिया में शुरू होगा। जिस इंसान ने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिलेगा। जो इंसान जैसा कर्म किया होगा उसको वैसा फल मिलेगा। गुप्त लीला कल्कि की समाप्त हो गई। अब कल्कि की जीवन लीला शुरू होगी। और कल्कि इस शरीर में रहता है
मतलब ये कि मेरे शरीर में रहता है, मतलब ये कि विष्णु की शक्ति मेरे शरीर में कार्य करती है। तो अब कल्कि की जीवन लीला शुरू होगी। ये शरीर के माध्यम से दुनिया को बदलना है, सत्य के मार्ग पर वापस लेकर आना है और अधर्म को इस दुनिया से मिटाना है। तो शरीर के माध्यम से ही होगा, शक्तियों के माध्यम से ही होगा। सत्य तक आप लोगों तक को पहुंचाना है, पाप कर्म से आप लोगों को बचाना है। तो अनेकों प्रक्रिया इसी शरीर के माध्यम से ही पूरी की जाएगी। तो अब कल्कि की असली जीवन लीला शुरू होगी। लोगों को समझ में आएगा, पता लगेगा कि कल्कि के साम्राज्य में राम राज्य आया है। मतलब ये शिव के साम्राज्य में राम राज्य आएगा। पुनः इंसान सुखी हो पाएगा और अपने दुखों को हमेशा के लिए भूल जाएगा। जिस प्रकार आज के समय में इतना रुपया पैसा धन दौलत रहने के बाद भी इंसान दुखी है, इतनी सुख सुविधा होने के बाद भी इंसान दुखी है, मन उसका शांत नहीं है, अंदर से आत्मा दुखी है। क्यों? क्योंकि वह कर्जवान है। तो समझो आप लोग मेरी बातों को। यह लीला आप लोगों की समझ में नहीं आएगी क्योंकि सारे रहस्य समय से पहले बताए नहीं जाते हैं। जितना आवश्यक था उतना हमने आपको बताया। जब समय आएगा तो कल्कि की गुप्त लीला के नाम पर ग्रंथ भी बन जाएगा। तब आप लोगों के पूर्णतः समझ में आ जाएगा कि यह शिव की लीला है या कल्कि की लीला है। लीला है तो किसकी लीला है? मैं तो यही कहूँगा, यह तो हरिहर की लीला है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।